दोस्तों, आज हम सुनेंगे पूर्णिमा की कथा को, क्योंकि आज है इस साल की आखिरी पूर्णिमा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा इस साल की आखिरी पूर्णिमा होगी। इस साल यह 26 दिसंबर यानी आज है। इस दिन गंगा स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस पर सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए। इससे सभी कष्ट दूर होते हैं और पापों का नाश होता है। तो आइए हम सब सत्यनारायण भगवान की कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास बहुत ही दुखी होकर पहुंचे और नारद ऋषि ने कहा कि हे भगवान, हमसे दुखी मनुष्यों के कष्टों को देखा नहीं जा रहा है। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद मुनि, जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्रीहरि के सत्यनारायण व्रत एवं पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा उल्कामुख, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा तक है। जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सब के कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप लौकिक सुख भोग कर परलोक में उन्हें मोक्ष मिला। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गईं। एक दिन कलावती ने किसी व्यक्ति के घर श्री सत्यनारायण का पूजा होते देखा तो वह घर आकर मां को बताई। तब मां ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्रीहरि ने प्रसन्न होकर स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को का आदेश दिया। राजा ने उनका धन धान्य देकर उन्हें विदा किया। वह घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन पर्यंत आयोजन करता रहा। फलस्वरूप सांसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने
वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु प्रभुता के मद में चूर राजा ने न तो पूजा स्थल पर गया और न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम ये हुआ कि राजा के पुत्र धन धान्य से लेकर सभी संपत्ति नष्ट हो गई। राजा को शीघ्र ही यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर काफी समय लगाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सभी संपत्ति सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और सत्यव्रत के आचरण में निरत हो गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। सत्य रूप ब्रह्म जीवात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप हैं, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की सोचकर इस संसार में मग्न हो रहे हैं। इस अज्ञानता को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करते रहना ही मानव का विशेष धर्म है। नारद जी के निवेदन करने पर भगवान विष्णु ने बताया कि जो भी अपने कष्टों और पापों से मुक्ति चाहता है, उसे श्री सत्यनारायण व्रत करना चाहिए और इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके पुण्य से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, खुशहाली, संतान सब कुछ प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन या पाबंदी नहीं है। ये सबके लिए समान फल देने वाला है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ये कथा यही समाप्त होती है। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।